तो रॉयल बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आ पहुँचे हैं कैराना विधानसभा के कस्बा कैराना में। मैं आपको बता दूं, यहाँ से अगर मौजूदा विधायक की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से नाहिद हसन यहाँ से विधायक हैं, जिन्हें अभी हाल ही में गैंगस्टर एक्ट के चलते पुलिस द्वारा जेल भेजा गया है। उसके बाद में जो कैराना की जनता है उनके पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और वो क्या कहना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर अब की बार कैराना की जनता वोट करने वाली है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलते हैं कस्बे की ओर और मिलते हैं लोगों से। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद फुरकान। फुरकान जी कहाँ के रहने वाले हैं? महला बेगमपुरा कैराना। अच्छा, कैसा रहा भाजपा सरकार का कार्यकाल? भाजपा सरकार का कार्यकाल अच्छा रहा है, बढ़िया रहा है। किस तरह के विकास कार्य है? विकास कार्य में सब विकास अच्छा रहा है। अच्छा, कैराना से अक्सर जो है पलायन की बातें सामने आती थी, तो सर पलायन कोई मुद्दा नहीं है। कैराना के अंदर तो कोई पलायन मुद्दा था ना है। अच्छा, अमित शाह जी आते हैं, योगी जी खुद यहाँ पे पलायन की बात करते हैं। ये तो देखो राजनीति है, उन लोगों की कुछ भी बात कर सकते हैं, वो नेता लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इस मामले में। लेकिन यहाँ पलायन का मुद्दा पहले ना था ना अब है। अच्छा, विधायक जी कैसे रहे आपके? विधायक जी ठीक हैं, अच्छा काम किया विधायक जी ने, लेकिन अभी सत्ता में नहीं है तो क्या कर सकते हैं वो। अच्छा, जैसे उन्हें चुनाव से ठीक पहले गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा गया, तो उसका क्या मानते हैं, फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? ना भाई ये तो जो है आम जनता बताएगी इस बात को, जब वोट डालेगी जनता, वो तो आने वाली 10 तारीख में पता लग जाएगा। जब सबके परिणाम आएंगे उस परिणाम में आपको और हमको सबको पता लगेगा इसका। तो क्या होना चाहिए? सपा बसपा, सपा आरएलडी गठबंधन, बसपा नहीं, गठबंधन ही आएगी। गठबंधन, हाँ। अच्छा फैसल जी, कैसा रहा बीजेपी सरकार का कार्यकाल? कार्यकाल वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा जी। इन 5 सालों में बेरोज़गारी बढ़ी है और जी महंगाई बढ़ी है और जी बहुत भी ऐसे मुद्दे हैं कि वो कमाई कुछ है नहीं, महंगाई होती जा रही है। अच्छा, सरकार कह रही है हमने तमाम सुविधाएं लोगों को दी, सुविधाओं के बारे में आप बताओ तो कुछ, आप बताओ कुछ सुविधाओं के बारे में। मकान हो गए या राशन हो गया या और तो मकान दे दिया, राशन दे दिया, ऐसे इन्होंने इधर रेट बढ़ा दिया। कांग्रेस राज में 400 रुपये का सिलेंडर था, अब 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है जी। पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, अब 100 रुपये मिल रहा है जी। पेट्रोल डीजल भी 100 रुपये मिल रहा है जी। अच्छा, गृह मंत्री जी आते हैं यहाँ पर और जो है पलायन की बात करते हैं। फिर से पलायन मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ हुकम सिंह ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया था, वरना ऐसा कुछ नहीं है जी। अड्डे से बाजार तक 80% दुकानें जो हैं लालाओं की हैं जी। तो क्या होना चाहिए आपके साथ? आप हमारे हिसाब से नाहिद हसन बिल्कुल क्लियर है जी, गठबंधन की सरकार बनेगी। जेल जाने का फायदा मिलेगा? बिल्कुल जी मिलेगा। क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम जी कहाँ के रहने वाले? कैराना की है जी। अच्छा, 10 तारीख को मतदान होना है जी। चुनाव सर पे है, चुनाव का माहौल कैसा है कैराना में? माहौल तो जी देखो बहुत अच्छा है। माहौल तो ये है कि यहाँ से क्लियर नाहिद हो रहा है। क्यों? वजह क्या है इसकी? वजह ये है जी, उसने कुछ लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत है, उसको लाना है। वही लोग जो लोग चाहते हैं नाहिद को चाहते हैं। अच्छा, कहीं नाहिद जी के जेल जाने के बाद तो ये सहानुभूति नहीं आ रही? नहीं, क्या कह रहे हो? नाहिद जी के जेल जाने के बाद में उनके साथ सहानुभूति नहीं? नाहिद जी के जेल जाने के बाद में वो नाहिद क्लियर हो गया इससे, इस सीट से। फायदा मिलेगा इस चीज़ का? पूरा फायदा हो गया जी। अच्छा, और भी पार्टियां हैं, बीजेपी है या फिर बसपा है, इनका क्या हिसाब है? इनको देखो यहाँ तो सिर्फ नाहिद है फिलहाल। यहाँ तो ना तो पहले कांग्रेस थी ना कोई बसपा थी। फिलहाल जो चुनाव हुआ है तो नाहिद के पास है फिलहाल। किसके साथ टक्कर है? टक्कर तो देखो मरकांगा के साथ है जी। टक्कर तो मरकांगा की नाहिद की है, पर नाहिद क्लियर है यहाँ से। नाहिद जी जीतेंगे? जी हाँ। मोहम्मद इमरान। इमरान जी कहाँ के रहने वाले हैं? कैराना के। अच्छा, भाजपा सरकार का कार्यकाल कैसा था? उनका तो काम ऐसे ही रहा जी, 2 साल तो सही रही, तीसरे साल हमें यहाँ पहुँचा देते उन्होंने। तो काम तो उनका बढ़िया नहीं रहा। वैसे हमारा तो रोजगार ठप हो गया था। क्या दिक्कत आई? बस रोजगार नहीं चला, जो वहाँ 200-300 रुपये कमाए थे वे भी जाते रहे हमारे तो। अच्छा, सरकार तो कह रही कि हमने जो है लोगों को योजनाओं के लाभ दिए। अजी योजनाओं का क्या करना, कारोबार से तय सारा कुछ, योजनाओं तो बाद की बात है। अच्छा, विधायक जी कैसे रहे आपके? विधायक जी तो ठीक थे, विधायक जी तो बढ़िया रहे। अच्छा, जेल भेजा गया उन्हें चुनाव से ठीक पहले जी, तो क्या मानते हैं, उन्हें फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? उन्होंने तो फायदा मिलेगा जी, फायदा मिलेगा इस चीज़ का। बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए अब की बात क्या? साइकिल जीतते की जी।
अखिलेश अखिलेश की सरकार अखिलेश की सरकार है अभी। और पार्टियां हैं, भाजपा है या फिर बसपा है या कांग्रेस है? नहीं जी, अखिलेश ही आवेगा जी। अखिलेश। जुनैद जी, डॉक्टर जुनैद। डॉक्टर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? ये कहने का है जी, बेगमपुरा मोहल्ला। अच्छा, चुनाव सर पे है, क्या माहौल है? बजी माहौल तो देखो फिलहाल सब गोरा, मगर यहाँ पर नाइट किलर है एक तरफा। क्यों, बीजेपी सरकार का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा? देखो जी, बीजेपी सरकार की आज जो 5 साल हो गए, कभी लॉकडाउन कुछ नहीं है, फिलहाल कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, हमें पता है सब यहीं पे फिलहाल सब खुले फिर रहे हैं, मगर कुछ नहीं, रोजगार कुछ नहीं है, सब बेरोजगार है इस फिलहाल। अच्छा, नाइक जी को तो जेल भेज दिया गया। देखो जज नाइट जी जेल में जीतेगी इंशाल्लाह, दिक्कत ना हो, वही जेल में जीतेगी जेल से जीते जी। और पार्टियां जो है? और पार्टी कुछ यहाँ फिलहाल वो नहीं है, मगर फिलहाल नाइट किलर है। सद्दाम जी कहाँ के रहने वाले? कैराने की। अच्छा, चुनाव सर पे है जी। 10 तारीख को मतदान होना है जी। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जी नायद आएगा एक तरफा, क्यों? नायद आएगा। अच्छा, नाहिद हसन जी को तो जेल भेज दिया गया। जी तो पॉलिटिक्स है ना, इसमें चलता है ना इस तरह का, तो राजनीति है, प्रोपेगेंडा चल रहा है एक किस्म का है। आप ही बताइए, गृह मंत्री साहब आ रहे, एक छोटा सा विधायक के ऊपर घर घर जा रहे हैं। अच्छा, विधायक जी वैसे कैसे रहे आप? अच्छे हैं विधायक जी, बिल्कुल विकास कार्य जी, विकास कार्य चल रहा है, कैरान में चल रहा है। तो आप ही बताइए, जब 2 साल से शहर में नहीं आए, विकास कैसे कराएंगे हमें? और दूसरी बात, विकास प्रसिद्ध चौधरी यहाँ है नहीं, वो कौन है? उनका बात कोई जिक्र नहीं करता है। मौजूदा विधायक हैं जो MP साहब हैं मौजूदा हैं, उनका कोई जिक्र नहीं करता, ना कोई मीडिया पूछती वे कहाँ के हैं, रहने वाले कहाँ के हैं, क्या है, कोई मतलब ही नहीं किसी को। कुछ कराया नहीं? कुछ नहीं कराया जी। अब 3 शकल भी नहीं देखी हमने, उनकी शकल भी नहीं देखी आज तक। नहीं, कैराने के रहने वाले हैं, कैरान सीट से जीतते हैं, उन्होंने आज तक शकल भी नहीं देखी। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जी हमारा नायद इंसान आएगा इंशाल्लाह, सपा सरकार आएगी। प्रेमचंद है जी, कहाँ के रहने वाले पे? लाल कुआ बड़ियाल। अच्छा, विधानसभा चुनाव सर पे है, कैसा माहौल है कैराना का? माहौल तो यहाँ बढ़िया है जी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का कार्यकाल कैसा रहा बीजेपी का? बढ़िया रहा है जी, क्या क्या कार्य हुए? बहुत काम करा, नाच भी कोटा भी आ रहा, नाच भी आ रहा, मकान भी बनवा रही। और भी फायदे मिले कुछ? हाँ बहुत फायदे होंगे, आगे भी फायदे लेंगे। अच्छा, कैराना में पलायन का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उछला था जी। चुनाव आगे फिर क्या पलायन की बातें हो रही, जी तो क्या मानते हैं कितना सही है ये? यहाँ कराना के अंदर जी, कम से कम भी 40% भाजपा का जोर है जी। क्यों है ऐसा? वैसा ही अब। अच्छा, नाहिद हसन को जेल भेजा गया जी, तो क्या मानते हैं उन्हें इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? इससे नुकसान होगा। तो क्या होना चाहिए आपके अनुसार? तो ये भी समय बतावेगा, बहुत समय है। भी कल परसों आई थी बहन हमारी यहाँ लाल कुएं पे ही, उनका हमारा भाई साहब जेल के अंदर है, उसका सहयोग देंगे, सहयोग बढ़ावेंगे। ये है जी। तो कौन जो है जीतना चाहिए अब की बात कर रहा हूँ? फिलहाल तो बराबर दोनों पलटे हैं। टक्कर का चुनाव है। हाँ जी, हाँ। जी आपका? मेरा नाम सत्तार है, कहाँ के रहने वाले? कैराना। अच्छा, चुनाव सर पे है, भाजपा सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? भाजपा सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत सही रहा। क्या क्या कार्य हुए? सब चीज़ की सहूलियत मिली, किसी ने किसी को तंग नहीं करा। बस बेरोजगारी तो तुम्हें बताइए है सब जगह। विधायक जी कैसे रहे आपके? विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी तो बेचारे इधर किसी के आए ही नहीं, यहाँ कौन विधायक जी कहाँ दर्शन हो रहे हैं किसी के। अच्छा, उन्हें जेल भेजा गया जी नाहिद जी को, जी। तो क्या फायदा है इसका चुनाव? भाई उसके बारे में नहीं हम कह सकते कुछ भी, वो तो वो सरकार जाने, उसके बारे में हम क्या कह तो सकते। क्या होगा कैराना में, साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? कैराना में तो कमल किया है जी ज़्यादा, कमल खिलेगा बस। मोहनलाल मोहन जी क्या करते हैं आप? आलू का काम करते हैं, सब्जी का। सब्जी का। अच्छा, चुनाव है विधानसभा के, क्या माहौल है कैराना में? बहुत बढ़िया सुंदर माहौल है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। किसका माहौल है? दोनों को बराबर है जी यहाँ तो। क्यों? दोनों ने काम बढ़िया कर रखे शहर के लिए। अच्छा, विधायक जी आपके कैसे रहे? बहुत बढ़िया रहे विधायक भी, कोई प्रतिनिधि कराने का है, हर चीज़ को देखते हैं अच्छे पूरे। अच्छा, उन्हें जेल भेजा गया चुनाव से ठीक पहले, तो क्या मानते हैं उन्हें फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? भाई ये तो प्रतिक्रिया राजनीतिक है, इसका क्या पता लगेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो पब्लिक के ऊपर हो जाने के ऊपर पता लगेगा। अच्छा, भाजपा सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत सुंदर, अति सुंदर। क्या हुआ? हर चीज़ की सुविधाएं मिली, पहले की अपेक्षा यहाँ पर लोकतांत्रिका का भी जो व्यय था वो व्यय नहीं रहा। खुलकर काम करे हर एक व्यक्ति।
अच्छा, पलायन का मुद्दा भी बड़ा जोर से उछ रहा है जब भी चुनाव यहाँ पे आवे। पलायन के मुद्दा तो जो है हमेशा एक राजनीतिक स्टैंडर्ड बना रहता है, उसकी वजह से होता है। सच्चाई नहीं है इसमें? नहीं, सच्चाई कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ बढ़ा चढ़ा कर होते हैं, राजनीति खड़ा है। तो क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए इस बार? हर एक आदमी को शांति चाहिए, वो शांति स्थापित है, यही चाहते हैं। हर एक आदमी शांति सुख शांति आदमी रहे, तो यही चाहता है, उसी के लिए ये कार्यक्रम चल रहे हैं। सपा रालोद गठबंधन, बसपा या फिर बीजेपी? यानी कि यहाँ तो ज़्यादातर दोनों ही रहेंगे जी, बराबर रहेंगे दोनों, थोड़े ही आपके साथ कौन आना चाहिए? नहीं, हमें तो जब दोनों का अंतर है तो उसमें अंतर तो बहुत ही कम रह जाएगा। 1000-1200 से भी जीत होगी, कोई सी पार्टी हो जाओ। आपको फायदा किससे है? हमें तो दोनों से फायदा है जी, सामाजिक हम तो बाजार में रहने वाले, दोनों को फायदा। राम राम जी, आ जाओ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी, सलीम जी कहाँ के रहने वाले? कैराना। अच्छा, चुनाव सर पे है, कैसा रहा बीजेपी सरकार का कार्यकाल? जी कार्यकाल कैसा रहा सरकार का बीजेपी का? देखो जी, बीजेपी सरकार का कार्यकाल तो ठीक रहा, अच्छा, जहाँ तक हमारी नज़रों में है। जो पलायन का मुद्दा जो चल रहा वो गलत है। जहाँ तक पलायन की बात हो रही है कि पलायन यहाँ से करके जा रहे हैं लोग, यहाँ से वो लोग भगा रहे हैं, मुसलमान भगा रहे हैं, हिंदुओं को भगा रहे हैं, तो वो बात तो है ही नहीं। ये सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, किसी से पूछ सकते हो आप। जो जा रहा है वो अपनी मर्जी से जा रहा है। अगर किसी को 1 रुपये की चीज़ के 10 रुपये मिल रहे हैं, वो मकान बेच के जा रहा है, उसमें कोई भी हो जाए। तो चुनावी मुद्दा है क्या पलायन? पलायन चुनावी मुद्दा सरकार ने, बीजेपी ने जो बना रखा है, वैसे चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन इन्होंने बना रखा है बीजेपी वालों ने। अच्छा, मतलब और भी पार्टियां हैं या फिर नाहिद हसन जी, जो विधायक है मौजूदा यहाँ से, उन्हें चुनाव से ठीक पहले जेल भेजा गया जी, तो क्या मानते हैं, उन्हें फायदा है या नुकसान है इस बात का? नाहिद हसन को देखो, नाहिद हसन की तो बात ये कि जब जिस छवि जब थी, इससे ज़्यादा ही बढ़ेगी उसकी छवि, नाहिद हसन की छवि। और अगर जो नाहिद हसन, मेरे हिसाब से नाहिद हसन या जिसके हिसाब से वो अगर जो गुंडा है या कुछ भी है, तो फिर अभी समाजवादी पार्टी में जो अभी क्या नाम है आपके रामपुर से वो विधायक हमारे सांसद जी हैं आजम खां, तो फिर उनको टिकट क्यों दिया गया? वो भी तो, इसका मतलब तो यूथ से बड़े तो वो थे, उनको क्यों दिया गया टिकट? उनका भी तो टिकट हुआ अभी। जो रामपुर से हमारे आजम खां हैं, उनको भी टिकट दिया, उनके लड़के अब्दुल्ला खान को भी टिकट दिया गया। अब बीजेपी सरकार कहती है कि नाहिद हसन पलायन के जिम्मेदार हैं, क्या जिम्मेदार? तो फिर वो किसके जिम्मेदार है? जिनको क्या नाम है, चोरी का भी इल्जाम लगा रखा उन पर, चोरी का, मुर्गा चोरी का, बकरी चोरी का, भैंस चोरी का, वो क्या है फिर? तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप बताओ। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक जनरली बात है कि आप बताइए वो क्या है फिर? अगर ये नाहिद हसन इतना बड़ा चोर है, डकैत है, जो लोग इनके नज़र में, तो फिर वो क्या है? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दो राजनीतिक घराने फिर से आमने सामने है, तो देखो हार जीत तो होनी है। हार जीत तो एक जो दो पहलवान होते हैं, एक ही हार जीत होती है, कोई दिक्कत इसमें कोई नहीं। जो होगा, जो अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से, नाहिद हसन होना चाहिए हमारे हिसाब से। आपके अनुसार क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इर्तजा है। इर्तजा जी कहाँ के रहने वाले? मैं बोरा का निवासी हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सिलाई शॉप का काम करता हूँ। अच्छा, चुनाव सर पे है जी, क्या होना चाहिए इस बार? बस यहाँ तो नाहिद ही है, समाजवादी की पार्टी सरकार आएगी, बीजेपी का सुबड़ा साफ होगा। क्यों, क्या कुछ- कारण है? खड़ की बोरी देखो कहाँ जा रही, 2200 रुपये खड़ की बोरी हो रही फिलहाल। हमारे यहाँ 14 डंगर थे, ये फिलहाल हमारे यहाँ 2 डंगर है, और 1100 रुपये का चक्कर का कट्टा हो रहा, 2200 रुपये की खड़ की चोरी वो हो रही, बोरी हो रही। गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ जब से भाजपा की सरकार आई। समाजवादी सरकार में गांव में मकान बने, भाजपा सरकार में कोई भी मकान नहीं बना गांव में। जो शहरियावास दिया जो दिया, गांव में कोई विकास नहीं हुआ भाजपा सरकार में। अच्छा, योगी जी तो कह रहे हैं 80-20 का चुनाव है। कुछ नहीं चुनाव है यहाँ, तो कुछ नहीं चुनाव है यहाँ तो। लेकिन 80-20 ऐसे है, 20% भाजपा है, 80%। तो क्या होना चाहिए? गठबंधन की सरकार बनेगी हमारे यहाँ तो। डिक्लेयर है 65,000 से जीत होगी इंशाल्लाह विधायक जी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वासिफ है। अच्छा वासिफ जी, कैसा रहा बीजेपी सरकार का कार्यकाल? देखो, बीजेपी सरकार में हमारे मुद्दों में कोई भी बात नहीं हुई। योगी जी जो भी बात करते हैं वो हिंदू मुस्लिम को लेकर बात करते हैं। देवबंद के अंदर उन्होंने रैली में कहा था कि हम यहाँ ATS बना रहे हैं और ये आतंकवाद को ठोकने का काम करेगा। आतंकवाद से मुराद किसी लोग को लेते हैं, वो मुसलमानों को। क्या मुसलमान आतंकवाद है? यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, कोई भी दंगा फसाद नहीं होता। कैराना के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, आज तक दंगा नहीं हुआ कोई। योगी जी तो कहते हैं कि हम जो है सबका साथ सबका विकास करते हैं। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो गृह मंत्री जी आए थे अमित शाह, तो सबके घर जाते। बस एक ही कॉलोनी में गए, वो वहाँ से वापस चले गए। और देखिए, अमित शाह जो है दिल्ली के अंदर भी घर घर जाके पर्चे तकसीम किए थे, वहाँ भी फेल रही बीजेपी, और इंशाल्लाह यहाँ भी फेल रहेगी बीजेपी। तो क्या होना चाहिए आपके अनुसार? हमारे अनुसार तो देखिए, यहाँ से
डिक्लियर नाहिद विधायक बनेंगे दोबारा जी। मेरा नाम अफजाल है जी। अच्छा अफजाल जी कहाँ के रहने वाले? मैं कैराना का इसी महल्ले का रहने वाला हूँ। अच्छा चुनाव सर पे है, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखो ये सरकार चेंज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? महंगाई देखो, गरीब आदमी के लिए कितनी महंगाई कर रखी है। हर जगह कारोबार रोजगार ठप हो रहा है बिल्कुल। व्यापारी भी जो कह रहा है ना यहाँ का कि मतलब ऐसा है, उनके मुँह से मैंने खुद उसी आदमी से सुना है कि उसने मेरे को ये कहा है कि हमारा नाश हुआ है, तुम्हारा सत्यानाश हुआ है। और फिर ये जो सरकार जो चल रही है बीजेपी सरकार, ये किस मुद्दे पे चलती है? हिंदू और मुस्लिम, इसके पास कोई मुद्दा है ही नहीं हिंदू मुस्लिम के सिवा। महंगाई पे बात नहीं करती, महंगाई का माँ तक नहीं बोलती हो। मोदी ने कहा था इससे आने वाली पहली सरकार में कि महंगाई का माँ तक नहीं बोलते हैं लोग। इसने तो मैं कुछ भी नहीं बोला है महंगाई के बारे में। जो 60 रुपये किलो तेल, 80 रुपये किलो तेल था खाने का तेल, वो 200 पार तक पहुँचाया। सिलेंडर 300 साढ़े 300 को वो 1000 रुपये तक पार तक पहुँचा दिया उसने। इतनी महंगाई। अमित शाह आए, वो क्या राजनीति कर रहे हैं? देखो कौन सी राजनीति कर रहे हैं कि हाँ हिंदू के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। क्या एक तरफा इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं हिंदू के लिए? क्या हिंदू की सरकार हो गई? वो हिंदू के लिए पार्टी हो गई। आप लोगों के पास नहीं आए? किसी के पास भी नहीं। एक आदमी दिखा जो मेरे को मुसलमान के पास है, ये घर किसी गई है। और यहाँ पे हिंदू घर जाके देख रहे हैं। और इलेक्शन की बात ये देख लो आप, एक गृह मंत्री आके घर घर जाके चक्कर काट रहा है, पर्चे बांट रहा है। यही राजनीति का पता चल रहा है आपको कि मतलब क्या औकात कर दी उनकी। नाहिद हसन ने क्या हालत कर दी उनकी। जेल भेजा गया नाहिद हसन को। जेल भेजा गया तो एक सत्ता का जोर है इन पे। सत्ता चल रहा है, कुछ भी है, सत्ता का जोर चल रहा है, कुछ भी कर सकते हैं। जब सत्ता पलटेगी जब पता लग जाएगा। तो क्या मानते हैं जेल से वो जीत के निकलेंगे या फिर? इंशाल्लाह जीत के आएंगे। जीत के? और जब पहले 21 से जीते थे, अब 21 के प्लस से जीतेंगे। अच्छा इधर भी राजनीतिक घराना है सामने, बराबर एक खानदान से है। लेकिन जो इलेक्शन जो करते हैं ना, ये एक तरफा का उसके करते हैं, ये धर्म के मामले पे करते हैं बीजेपी वाले। आपको पता ही है, अमित शाह आए हैं, अमित शाह गृह मंत्री है। कोई एक आदमी के लिए गृह मंत्री है क्या? हमें देश के सबके लिए गृह मंत्री है। और वह अकेले हिंदू के घर में जाएंगे करेंगे तो क्या कौन सी बात कर रहे हैं अंदर से? क्या पता क्या बात कर रहे हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ पे लोगों को लगा के गए घर घर पर्चे बांटो। तो बुआ जी बाजी मारेंगी या फिर भतीजा? भतीजा मारेगा इंशाल्लाह। कहाँ के रहने वाले? कैराने के। अच्छा चुनाव सर पे है, कैसा माहौल है चुनाव का कैराना में? बिल्कुल शांति है यहाँ तो। चुनाव का माहौल कैसा है? चुनाव का माहौल भाई बात है, जो जिस रंग में पहलवा तो उसी रंग की बात करता है, लेकिन दोनों की टक्कर बराबर की है। अच्छा विधायक जी को आपके जो है गैंगस्टर एक्ट में जेल भेज दिया गया चुनाव से पहले, तो क्या मानते हैं इसका क्या प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा? भाई कहानी जो उसके समर्थक हैं वो गलत समझ रहे, और जो दूसरे पार्टी होते वो उसको ठीक समझ रहे बस। अच्छा कैराना से अभी अमित शाह जी भी आए थे, गृह मंत्री जी यहाँ पे। चलो जी, उन्होंने भी पलायन पे बात की, तो क्या मानते हैं कि पलायन का मुद्दा? पलायन का कोई विशेष मुद्दा नहीं है, कोई विशेष मुद्दा नहीं रहा। तो क्या मानते हैं क्या होना चाहिए इस बार? भाई बात यह है, हर एक आदमी स्वतंत्र है, अपनी मर्जी के अनुसार वोट देगा। कोई यहाँ दबाव होता है नहीं। अगर गुंडागर्दी हुई किसी की भी एक तरफा, चाहे वोट किसी करवा लियो, लेकिन अगर बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव रहा तो अपनी मर्जी के अनुसार वोट देंगे। कौन जीतना चाहिए आपके हिसाब से? भाई कौन जीतना चाहिए? भला भाई ये कुछ नहीं कह सकते। सपा, बसपा, आरएलडी। बात यह है, अखिलेश के मुकाबले बीजेपी का शासन शांतिपूर्ण रहा। यानी कि बीजेपी यानी योगी का शासन, मोदी का भी नहीं कराने में, बल्कि योगी का शासन शांतिपूर्ण रहा। तो योगी के शासन से संतुष्ट है कहीं ना? हाँ। कृष्ण पाल जी चुनाव सर पे हैं, किन मुद्दों को लेके अब की बार जनता वोट करेगी? मुद्दा तो जी देखो, मुद्दे तो कहीं है, फिर मुद्दा तो ज़्यादातर ये भ्रष्टाचार का ही रहेगा, जो गुंडागर्दी का ही रहेगा। मुद्दा तो यही है, ये मुद्दा नहीं है कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई चुनाव नहीं है। देखो ऐसा है, इसमें सरकार में जो है बहुत परेशान थे जो लोग थे, मुस्लिम भी जो लोग हैं वे भी वोट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सरकार जो है, सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है। ऐसा जो खेत नहीं आ रहा टाइम चले थे, किसी का कुआड़ पैट दिए, मोटर तैर लिए, देखो जी रास्ते में दोपहरी में पीट लेते लूट लेते। कंडेल ऐसा जो भुराव में थे गाँव में, वहाँ भी आने के लिए सबसे पहले एक मेरी बहन जो है, धी बहन जो लड़की है, बेटी है, सबकी आएगी इसमें, गरीब गुरबे की सबकी आएगी जी, मुस्लिम भी आएगी इसमें। मुस्लिमी लोग बहुत ऐसे हैं जी, अब जो हम लगे कहना बहुत रात तो फिर हैं जी, वो बेफिक्रे होएंगे, मैं भी धी बहन मेरी है, ऐसी बात नहीं है, वे भी सुरक्षित हैं। जो जैसा पेपर होते हैं स्कूलों में, जो पेपर होते हैं लड़कियों के, लड़के जो होते हैं गुंडागर्दी, कोई खोया मार रहा, कोई हाथ मार रहा, तो उसमें बहुत ही दिक्कत थी जी। और एक जैसा सुरक्षित है इसमें, हर आदमी सुरक्षित है।
अच्छा, अखिलेश जी हैं हाँ जी, और सपा मतलब उसके जयंत चौधरी के साथ आ रहे हैं, हाँ जी, कोई कितना फर्क ये डालने कोई फर्क नहीं डलता जी, इस पर नहीं फर्क पड़ता जी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने में दोनों इकट्ठे इतना में साथ चलेंगे इतनी मजबूत होकर चलेगी जी। अच्छा, और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हाँ। बसपा है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, उनका क्या माहौल है? उनका तो जी को देखो कोई वो नहीं है, उनका तो कुछ इतना वो नहीं है, उनका नहीं है कुछ। इलेक्शन तो जो था बसपा ये कांग्रेस भी सब एली सब जैली, सरकार तो भाजपा की ही होगी जी। तो कैराना में साइकिल चलेगी कमल के लिए? नहीं कमल ही के लगा जी, कमल ही के लगा 100% मरगांका सिंह जीतेगी जी। 100%। अनिल गोयल, गोयल साहब कहाँ के रहने वाले? कैराना, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। हाँ जी। अच्छा, चुनाव है, हाँ जी। 10 तारीख को मतदान होना है। हाँ जी। तो किसका माहौल है कैराना में? कैराना में दोनों ही गुज्जर परिवार से हैं, दोनों का ही मोल है। इनकी सत्ता रही, चाहे सरकार किसी की हो, यही बनता है, कभी इधर से बन जा, कभी इधर से बन जा। एक ही खानदान के हैं ये, दोनों एक ही खानदान के हैं। अच्छा, और भी पार्टियां हैं? हाँ जी, वो भी राजनीतिक वे तो 55 हजार के कैंडिडेट हैं। जो जीत हार होगी दोनों परिवारों में से, बाबूजी के में या मुनव्वर हसन जी के परिवार में से जीत हार होगी। अच्छा, भाजपा सरकार के कार्यकाल की बात करें तो कैसा रहा? हमारे लिए, व्यापारियों के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा रहा। और मैं तो ये मानूंगा, हमारे कैराना से जब भी जावे थे, पानीपत वाले रोड पे जाओ या मुजफ्फरनगर वाले रोड पे जाओ या मेरठ वाले रोड पे जाओ, सब बहुत बुरा हाल था। इस सरकार में चारों तरफ से रोड बहुत अच्छे हाईवे हो गए, और सुनने में आ रहा बहुत जल्द पानीपत से मेरठ रेलवे लाइन हमारे पास के गांव तित्तरवाड़े से निकल के जाएगी। वो प्लस पॉइंट है कैराने के लिए। अच्छा, नाहिद हसन को जेल भेजा गया चुनाव से ठीक पहले, ये तो फायदा मिलेगा? ये तो सियासी सब ड्रामेबाजी है। जैसे एक दफे बाबा योगीनाथ संसद में रोए थे, उसे भी तो किसी ने परेशान करा था, और भाई रिएक्शन तो होगा। नाहिद जी ने तो कह दिया कि मैं तो योगी की तरह नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं, कोई आंसू काट के रोल है, कोई अंदर अंदर रोल है, रोना तो पड़ रहा सबको। राजनीति में एक दूसरे की तो टांग खींची जावे। ये शामली में शिव चौक पे जब बाबूजी बैठे थे धरने पे, तो एसपी जो हमारे अब्दुल हमीद थे, उन्होंने लट पिल्ला था वहाँ, भंजा था, तो वो भी तो सत्ता के इशारे पे ही भज जाता। यानी वो सशक्ति इस हमारे ज़िले की, उनके धरने पे कोई लाठीचार्ज कर दे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सत्ता के इशारे पे नाहिद को जेल भेजा गया? यो जो है, जो बड़े आदमियों की बड़ी बड़ी बातें हैं, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, हमें तो नहीं पता। जैसा ऊपर वाले ने लिख दिया अब वैसा ही होगा। तो किसी क्या नाम है जी आपका? राजीव कुमार। राजीव जी कहाँ के रहने वाले? मैं पूरा गांव का रहने वाला, यहाँ भी मकान है रहने में। अच्छा, चुनाव सर पे है, कैसा रहा बीजेपी सरकार का कार्यकाल? सब अच्छा रहा, सारी सरकारों से अच्छा रहा। क्या हुआ ऐसा? ऐसा क्या यार, गुंडागर्दी खत्म होगी, माहौल अच्छा हो गया। अब ये नहीं रहा जो पहले था, वह दुकानों पर लूटपाट तड़ी दी जाती धमकी, चिट्ठियाँ में थी लोगों से, कई मर्डर होते खुलेआम, गुंडों का पलायन होया यहाँ सब। जा पहले आम जनता का पलायन होने लग गया था सबका। अच्छा, डर तो विपक्ष कह रहा है कि जब भी एक चुनाव आता है तो पलायन का जिन बाहर आ जाता है, क्या नाम? अजी ये तो विपक्ष कहेगा ना, सच्चाई है ना, वो तो विपक्ष तो कहेगा भी। जा सच्चाई खुलेआम मर्डर होएगा। देख मेरे पास ही दुकान है, उस पर खुलेआम बैठा मारा है व्यापारी, खुलेआम गोली मारी उस पर, अगर उन्होंने फरोख्ती नहीं दी। और 2 व्यापारी वहाँ थाने तक अगले डम मारे, थाने के बराबर में ही लग रहे मराने लोग। तो थोड़ा पूरा प्रशासन तापल है। तो किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आपकी बात? हम तो इसको लेके वोट करेंगे, भाजपा को वोट देंगे, और शांति अमन चैन के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। और अच्छा, नाहिद हसन को जेल भेजा गया चुनाव से ठीक पहले। अच्छा, क्या मानते हैं, कितना फायदा मिलेगा या नुकसान होगा उससे? तो कुछ हो फायदा मरगांगा जीतने जितने तो मरगांग का कोई फायदा नहीं मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलता। वो तो भाई
मिलना नहीं उसका कोई फायदा। सुरेश नाम है जी। कौन से मोहल्ले के रहने वाले? हाल कला। कैराना। हाँ, हाल कला मोहल्ला बढ़िया, लाल कुआ। अच्छा, बीजेपी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? ये बताइए। बहुत अच्छा रहा। क्या हुआ? इसने सबको सुविधा दे रखी, गरीबों को, मोमडन हो चाहे हिंदू हो, कोई भी समाज हो, सबको बहुत अच्छी सुविधा दी आज की। और जो है मकान बनवा रहे और सड़कें बनवाई जा रही है। अच्छा जी। और एक गुंडागर्दी जो थी पहले वो ख़त्म करवा दी। अच्छा जी, इसमें बहुत सहयोग है। सभी जो व्यापारी लोग बहुत आराम से जी रहे और आराम से रह रहे। अच्छा, विपक्ष कहता है कि बीजेपी को चुनाव आते ही पलायन याद आ जाता है। नहीं, पलायन तो जो पहले था वो था ही। जब गुंडों का राज होता तो पलायन हो रहा था। जब बीजेपी की सरकार आई उन्हें गुंडे चुकवा दिए तो जो है सब खत्म हो गया मामला, अब शांति है। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? सपा आरएलडी गठबंधन, भाजपा, बसपा या कोई और? कौन बताऊँ मैं बात। पहले जो मुसलमान हर जाटों का झगड़ा हुआ तो उसमें जो है अखिलेश यादव उसने कोई कार्रवाई नहीं करी इसमें। इसलिए हम तो कह रहे कि भाजपा सरकार आवे तो वही ठीक है, काम करे। अच्छा, विधायक जी कैसे रहे आपके? विधायक तो जो है सही रहे, लेकिन जो है कार्रवाई नहीं हो पाई। अखिलेश यादव कोई कार्य कराया विधायक जी ने? नहीं, विधायक जी ने कोई वो नहीं करवाया अभी। वो तो अपना जो है लड़पन है तो वो सुधार इतना नहीं कर पा रहे। जेल से चुनाव लड़ने का कितना फायदा मिलेगा? भाई वो तो जो है चुनाव का फायदा तो बहुत हो सके, लेकिन जीत जो है दोनों बराबर टक्कर है और हो सके मरगंगा जीत सके। विकास नाम है जी, विकास मुखिया। मैं मवी गांव से हूँ जी। जी, कैराना से। अच्छा, चुनाव है जी, कैसा रहा सरकार का कार्यकाल? सरकार का कार्यकाल हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक सुरक्षा और दूसरा विकास। इससे ये सरकार आने से पहले क्या था समाजवादी सरकार के टाइम में कि हमारी बहन बेटियाँ घर से ही हमें प्राइवेट फार्म भराने पड़ रहे थे और सिर्फ पेपर देने के लिए ही लेकर जाना होता था। क्यों कि छेड़खानियाँ इतनी ज़्यादा होती थी कि हमारी लड़कियाँ पढ़ने के लिए बाज़ार में आ नहीं पाती थी। सरेआम छेड़खानियाँ होती थी, उनको टच किया जाता था। ये हालत थी कि लड़कियों को घर बैठाना पड़ गया था और अब सरेआम लड़कियाँ गाँवों से भी आ रही हैं पढ़ने के लिए। अब वो माहौल सुरक्षा वाला माहौल है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। रही बात विकास की तो आप खुद ही देख लीजिए, गाँव में जाइए, सड़कें देखिए, गाँव में जाइए या फिर यहाँ बाज़ार में देखिए, हर चीज़ में विकास कार्य हो रहे हैं। राशन मिल रहा है या फिर घरों की हो, आवास विकास योजना हो या फिर शौचालय की हो, तो हर तरह काम हो रहा है। तो सिर्फ एक ही है क्षेत्र का कि विकास होना चाहिए, विकास का ही मुद्दा रहेगा यहाँ पर। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है नाइट से। जी, नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि डरी हुई है। ये तो चुनाव है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इस टाइम पक्ष जो है बीजेपी की ओर ही है। जेल जाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा नाइट से? नहीं, देखिए जेल जाने का देखिए वो तो एक कानून का काम है। ये तो राजनीति है। जैसा काम करेंगे उसी तरह से उनको एक दिया जाएगा, मतलब कानून अपना काम करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने जो भी कार्य किए अगर अच्छे करेंगे तो उनको अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत होगा। तो यानी उससे करने के फल एक तरह से कह सकते हैं कानून अपना काम करेगा और पब्लिक अपना काम करेगी। वो खुद देखिए कौन अच्छा काम कर रही है, कौन गलत काम कर रही है। अब नाहिद जी, हम क्या अगर नाहिद की बात करें 5 साल से हमें तो कहीं एरिया में दिखे नहीं। 5 साल से, पिछले 1-1.5 साल से तो जब से उनके ऊपर केस है तो अपने घर पर ही नहीं दिखे हुआ हमें। बिल्कुल बदलाव होगा। अब की बार बीजेपी से कमल खिलेगा, मृगांका सिंह बुआ जी की पक्की जीत होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।